संदीप सेंटेंस बोलो। यस सर। हाँ। सेंटेंस, क्या कल आप इस पार्टी में गए? सॉरी, क्या कल आप उस पार्टी में गए? बताइए ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट सर। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। सिंपल पास्ट सर। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस है। और ये वॉइस के हिसाब से कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव पैसिव वॉइस? वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस। क्या चीज? एक्टिव वॉइस है सर। एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस नहीं है या सर, एक्टिव वॉइस? पैसिव वॉइस होगा। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि इसमें डिबेट हो गया। एक बार फिर से संदीप सेंटेंस को बोलो। क्या कल आप इस पार्टी में गए? क्या कल आप इस पार्टी में गए? अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। आप में से कुछ बच्चे इसे पैसिव वॉइस भी कह रहे हैं। कौन लोग हैं जो पैसिव वॉइस कह रहे हैं? आप में से कौन लोग हैं जो इसे पैसिव वॉइस कह रहे हैं? कोई आवाज नहीं आई। आप में से कौन लोग हैं जो इसे एक्टिव वॉइस कह रहे हैं? यस सर। यस यस सर। सर। बिल्कुल सही है, ये एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। मुझे पैसिव वॉइस में भी कुछ लोगों का रिस्पांस सुनाई पड़ा लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बताया नहीं। तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या कल आप उस पार्टी में गए? बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? Did you go to this party yesterday? बिल्कुल सही दिव्यांशु। दिव्यांशु ने बिल्कुल सही बोला। डिड यू गो टू दैट पार्टी यस्टरडे? क्या कल आप उस पार्टी में गए? डिड यू गो टू दैट पार्टी यस्टरडे? बिल्कुल सही सेंटेंस है। सर इस पार्टी है सर, दिस पार्टी सर। इस पार्टी तो दिस पार्टी हो जाएगा। डिड यू गो टू दिस पार्टी यस्टरडे? अगर यह पार्टी है तो दिस पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बोलिए। यस सर। आप वहां अगला से सेंटेंस, कब आए? आप वहां से कब आए? बताइए कौन सा टेंस है? वापस कब आए? आप वहां से कब आए, टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। और बताइए। मैं ये सवाल सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, इसलिए सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ जवाब देंगे। अगर मुझे दिखा कि आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम विद मी। संदीप कुमार सेंटेंस फिर से बोलो। सिंपल पास्ट। संदीप सेंटेंस फिर से बोलो। आप वहां से वापस कब आए? फिर से बोलो। आप वहां से वापस कब आए? तुम्हारी आवाज कट रही है, कोई दूसरा आदमी बोलो। आप वहां से वापस कब आए? आप वहां से वापस कब आए? बताइए ये कौन सा टेंस है? Simple past. सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस है। और एक्टिव है या पैसिव है? ये Active है सर. एक्टिव वॉइस। एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है। बताइए इसका इंग्लिश क्या बनेगा? When did you When did you return come back from from? When did you come back from that party, from there? या when did you return from there? When did you return from there? या when did you come back from there? आप वहां से वापस कब आए? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप पार्टी में कितने कट रही है तुम्हारी आवाज। शिवम कुमार थोड़ा तुम म्यूट हो जाओ। शिवम कुमार, हाँ म्यूट रहो। तुम्हारे घर के अगल बगल से कुछ क्रैकर्स की आवाज आ रही है, इसलिए तुम म्यूट रहो। बताइए अगला सेंटेंस क्या है? आदित्य कुमार सेंटेंस बोलो। Aditya is not there. Shivam, tell me the sentence.
संदीप, टेल मी द सेंटेंस बाबू। यस सर। आप बोलिए। पार्टी में कितनी देर रुके? आप पार्टी में कितनी देर रुके, बताइए इंग्लिश क्या होगा, मतलब कौन सा टेंस है ये? Simple past. Simple past. Past. सिंपल पास्ट, एक्टिव या पैसिव? Active. Active. एक्टिव, बिल्कुल सही है। आप पार्टी में कितनी देर रुके, यही सेंटेंस है ना, पार्टी में है कि वहां है? सर पार्टी में। पार्टी में पार्टी कितने में। देर? आप पार्टी में कितनी देर रुके, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? हाउ मच टाइम How डिड यू long did you How much stay long at did you this stay? the party? फिर से बोलिए। हाउ How How मच long did Did you you stay stayed at the at party? the party? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर इन द पार्टी, या फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर इन द पार्टी? सर ये नहीं हो सकता सर। बताइए। हाउ मच फिर से बोलो संदीप। हाउ मच टाइम डिड यू स्टे इन द पार्टी? रॉन्ग, ये गलत है, इसको हाउ लॉन्ग कहा जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर इन द पार्टी? फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर इन द पार्टी? ठीक है, आगे बोलिए। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। बताइए ये कौन सा टेंस है? Present perfect Present continuous tense. Perfect Present continuous. perfect. passive voice. ऐसी वॉइस यस। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, क्या था? मुझे एक इम्पोर्टेंट Project दिया गया। प्रोजेक्ट दिया प्रोजेक्ट दिया गया है। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, रॉन्ग है आपका आंसर। ये प्रेजेंट Present परफेक्ट टेंस। perfect. हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मत बोले इसको, इसको प्रेजेंट बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अलग से लिखिए आप लोग। मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have been given an important project. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिव्यांशु। केवल दिव्यांशु नहीं कहा, बाकी लोगों ने नहीं कहा, इसका मतलब बाकी लोगों ने गलत लिखा है या नहीं लिखा है। केवल दिव्यांशु ने जवाब दिया। हाँ, क्या क्या लिखे हो सुंदरम? Sir, I have been given an important project. हाँ, बिल्कुल सर, सही लिखे हो सुंदरम। Sir, क्या लिखे हो? I have been given a प्रोजेक्ट। important project. ठीक है, सही है सतीश। और बोलो बाकी के लोग। I have been given an project. Given an important project. I have been given an important project, इसका मतलब कि बाकी लोगों ने भी लिखा सही था, बोला नहीं था। I have been given an important project, मुझे एक important project दिया गया है, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। अगला Sir, sentence। हाँ जी बोलिए। sir have been तो present perfect continuous में लगता है ना? वैष्णवी का एक क्वेश्चन है, पहले इसके क्वेश्चन और डाउट को डील कर लेते हैं। सभी लोग कॉपी खोलिए और एक सेंटेंस लिखिए। सभी लोग कॉपी खोलिए और एक सेंटेंस लिखिए। वैष्णवी का एक डाउट आ गया, पहले इस डाउट को क्लैरिफाई कर। अजय को यहाँ बुलाया गया है। अजय को यहाँ बुलाया गया है। अगला सेंटेंस लिखिए। कमरा साफ कर दिया गया है। नेक्स्ट लिखिए। यह टॉपिक हमें पढ़ाया जा चुका है। सर पिछला एक बार रिपीट कीजिएगा। पिछला सेंटेंस क्या है वैष्णवी, जरा रिपीट कर दो, बच्चा नहीं लिख पाया। कमरा अजय साफ को कर दिया गया। कमरा साफ कर दिया गया है। कमरा साफ कर दिया गया, ये टॉपिक हमें पढ़ाया गया। ठीक है। फीस जमा की जा चुकी है। Sir, please repeat it. फीस जमा की जा चुकी है। फीस जमा की जा चुकी है। क्लास शुरू की जा चुकी है। क्लास शुरू की जा चुकी है।
अब जरा इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हैं वैष्णवी, कितने सेंटेंस हो गए? 5. 5 sir. हाँ, देयर आर 5 सेंटेंसेस। वैष्णवी, इन पांचों सेंटेंसेस के बारे में बताओ कि ये पांचों सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं। Sir, present perfect. ये पूरा काम प्रेजेंट हो चुका परफेक्ट तो है. बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सारे सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं, Yes. क्योंकि काम को करने वाले का जिक्र इसमें नहीं है, इसलिए सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के Passive सेंटेंस voice. हैं। ठीक है। Yes. अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है, लिखिए सब्जेक्ट, यानी जिस चीज का जिक्र हो रहा हो, प्लस हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, प्लस V3, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V3। चलिए अब जरा इन सारे सेंटेंसेस को बनाइए। एक स्टूडेंट है सतीश कुमार के नाम से, ये सतीश कुमार के नाम से कौन स्टूडेंट है? Yes sir. सतीश कुमार, रोल नंबर कितना है? Sir 26 है सर. लॉगिन नहीं हो रहा था उस तरह पहले जैसे होता था. अच्छा सर नहीं हो पा रहा है. अच्छा, नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, 26। बाकी लोग का Yes. तो हो गया भाई, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? Sir, इसमें तो हमने अभी तक हमने तो इसमें ईमेल आईडी वाला कोई कॉन्सेप्ट डाला नहीं है। भावना मैम का भी इसी तरह हुआ है सर. और जावेद आपका भी आलम इससे कौन पहले है? अदनान सर का पहले जैसा हो गया है, मतलब जावेद आलम कौन ऑप्शन ही है? नहीं आ रहा है सर. जावेद आलम कौन है? मोहम्मद जावेद आलम। सर सोनी मैम का लिंक नहीं आया। हाँ नहीं आया आ होगा। जरूर। सोनी मैम अभी अब कॉलेज में काम नहीं कर रही है, फंक्शनल नहीं है, इसलिए लिंक नहीं आया। ये मोहम्मद जावेद आलम कौन है? तो सर हम लोग का क्लास कौन लेगा? सोनी मैम नहीं है। कोई एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसका नया रूटीन और शेड्यूल आप लोग को भेज दिया जाएगा। सर सोनी मैम मोहम्मद छोड़ जावेद- दिए क्या हाँ, कॉलेज? छोड़ दिए सोनी। ये मोहम्मद जावेद आलम कौन है? जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं, तुमको बाहर निकाल रहा हूँ। मोहम्मद जावेद आलम। दुर्गेश कुमार, BBM। दुर्गेश कुमार, रोल नंबर 1। सर यस सर। दुर्गेश कहाँ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। I'm sorry to join this class sir, but this is serious problem sir. सॉरी, So I'm sorry to join this class. सर मुझे ये कुछ क्लास कहना क्यों ज्वाइन कर लियो तुम? इस बैच Yes, से sir. तो नहीं हो? यस सर सॉरी, मुझे सर कुछ कहना था। एग्जिट करो। रोल नंबर 8 हो ना? यस सर। हाँ, एग्जिट करो।
चलिए हो गया सेंटेंसेस। Yes, sir. ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या सेंटेंस था। थोड़ा एक आदमी सेंटेंस बोलो, दिव्यांशु बोलो सेंटेंस जरा। अजय को यहाँ बुलाया गया है। अजय को यहाँ बुलाया गया है। दिव्यांशु तुम्हारे घर में पीछे से आवाज आ रही है क्या? नहीं, मोहम्मद आजम के घर से आवाज आ रही है। आजम, यस सर। आप ध्यान रखिए कि आपके घर से पीछे में बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, म्यूट रहिए। आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तभी अनम्यूट रहिए जब आपके घर में शांति हो, नहीं तो चुप ही रहिए। दिव्यांशु फिर से बोलो। अजय को यहाँ बुलाया गया है। अजय को यहाँ बुलाया गया है, बताइए इंग्लिश क्या होगा? Ajay has been called Ajay here. has called. Ajay has Ajay called. हाँ, अजय हैज बीन कॉल्ड हियर। Yes. ठीक है, अजय को यहाँ बुलाया गया है। अजय हैज बीन कॉल्ड हियर। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। कमरा साफ कर दिया है। कर दिया गया है। कमरा साफ कर दिया गया है, बताइए क्या होगा? The room has been cleaned. द रूम हैज बीन क्लीन। बिल्कुल ठीक है, आगे बोलिए। ये टॉपिक हमें पढ़ाया गया है। ये टॉपिक हमें पढ़ाया गया है, बताइए क्या होगा? This This topic 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 has has been been taught to us. दिस टॉपिक हैज बीन टॉट टू अस। बिल्कुल ठीक है, आगे बोलिए। फी जमा की जा चुकी है। फी जमा की जा चुकी है, बताइए इंग्लिश क्या होगा? the fee has Fee been The fee has been The fees deposited. has been deposited. द फी हैज बीन डिपॉजिटेड, द फी हैज बीन पेड। ठीक है, आगे बोलिए, क्लास शुरू की जा चुकी है। बताइए। the class Class has been Class started. has been started. द क्लास हैज बीन स्टार्टेड। बिल्कुल ठीक बात है, आगे बोलिए। डन सर। Hints. ओके, तो वैष्णवी आई होप कि अब तुमको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन लगता है या नहीं लगता है और किस तरीके से सेंटेंस बनता है। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डाउट क्लियर है? Yes. दिमाग में कोई और सवाल है? क्वेश्चन कोई और भी है अभी? No, sir. चलिए ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। संदीप, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? yes sir. आप पार्टी में कितनी देर रुके? आप पार्टी में कितनी देर रुके, बताइए कौन सा टेंस है? हो गया है सर ये तो। ये हो सर, चुका- हो ये गया है। ये हम लोग करते ये हो हैं। All चुका of है। you stay there in the party। ठीक है, yes. अगला सेंटेंस। अगले 2 दिनों में मैं उस प्रोजेक्ट को कर चुका। अगले 2 दिनों में उस अगले प्रोजेक्ट 2 कर दिनों दे में सर कर देगा। एक सेंटेंस छूट गया है। एक मिस कौन कर सा गया phrase? सर वो एक सेंटेंस। सर। आजकल हम उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट छूटा हुआ है सर। आजकल मैं इस Question. प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आजकल मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। चलिए बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट Present कंटिन्यूअस continuous tense. Present continuous active. Present continuous tense. बिल्कुल Active सही voice. बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और बच्ची बिल्कुल ठीक बोल रही है कि ये एक्टिव वॉइस है। Active voice. ठीक है, आजकल मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस है इस सेंटेंस। बताइए क्या बना सेंटेंस? these days Nowadays I am working on the project. These days या nowadays I am working on that project. These days या nowadays I am working on that project. आगे बोलिए। अगले 2 दिनों में मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा। अगले 2 दिनों में मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। चुका होऊंगा। कंप्लीट कर चुका हूं। संदीप, हिंदी में लिखा हुआ है, तुमको हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है क्या संदीप? हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है लिखा हुआ क्या? कर लूंगा है कि कर चुका होऊंगा, क्या लिखा हुआ है तुमको समझ में बात नहीं आती है? थोड़ा अलर्ट रहो, कभी लाइन छोड़ देते हो, कभी सेंटेंस भूल जा रहे हो, कभी आए का बाएं पढ़ रहे हो। दूसरा बच्चा पढ़ो जी। दिव्यांशु तुम पढ़ के बताओ सेंटेंस। अगले 2 दिनों में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अगले 2 दिनों में मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। बताइए कौन सा टेंस है? Future continuous. Sir, present perfect. Future continuous. Future continuous. Present perfect. फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और बोलिए। Active voice. फ्यूचर परफेक्ट है सर।
फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस। संदीप का आंसर बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटेंस ये बता रहा है दिव्यांशु और बाकी के लोग कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया होऊंगा, कर चुका होऊंगा। कर चुका होऊंगा यानी फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर पॉइंट? यस सर। चलिए, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा बताइए जरा सा। I will be completing In the this next 2 project days, in the I shall next 2 be days. completing that project. चलिए, आपका आंसर गलत है, कॉपी में लिखिए, सभी लोग कॉपी में लिखिए। मैं खाना खा चुका होऊंगा। मैं खाना खा चुका होऊंगा। मेड कमरा साफ कर चुकी होगी। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए म्यूट रहेगा, मैं कॉल ले लूँ। क्लास अभी हमको क्लास को वाइंड अप करना पड़ेगा, हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. ओके Okay सर। sir.